राजन नाईक आए थे और अनुभव कम है। भाजपा में क्यों नहीं गए लेकिन आप? हम भाजपा में क्यों जाएं? लड़ाई आसान मैं है ना? अकेले में अपना दल हूँ और 13 महीना में उमेश नाइक के पास कौन सी मशीन है कि हमारी उम्र आंक दे रहे हैं। मैं एक टिकट का जिम्मेदार नहीं। आप कह रहे हो कि 3 हार जाएंगे आपकी वजह से। डरते हैं, क्यों डरते हैं अभी राम जाने। मैं पहले कहूंगा कि प्रभाग नंबर 9 को क्या दे रहे हैं। नगर सेवक पानी चोरी करते हैं। बड़ी आफत है कि हमको जो है इच्छुक फॉर्म भी हितेंद्र ठाकुर के और फॉर्म भी भरने के लिए हितेंद्र ठाकुर के। अभी हवा में दूसरे लोग विचार करें, मैं कहाँ अकेले उड़ने वाला हूँ। 98 में पत्थर चला दिया था, संजय मुखर्जी आया था तोड़ने। ये चर्चा पहुंची कि नहीं आप? क्या ये पहुँचे क्यों? मैं क्यों डरूं? कुछ जो है गाली देवे अप्पा को तब उसको टिकट दे दिया जाए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह। मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पूर्व के प्रभाग क्रमांक 9 में उपस्थित हूं। यहाँ पर हर पक्ष से अलग अलग जो उम्मीदवार हैं वो सड़क पर उतरकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं प्रभाग नंबर 9 से टिकोरी मिश्रा जो बहुजन विकास आघाड़ी से थे, लेकिन अभी इन्होंने अपक्ष उम्मीदवारी दर्ज की है। क्या नाम बताइए कि इन्हें अपक्ष उम्मीदवारी दर्ज करनी पड़ी, कैसा जोश है, कैसा प्रचार प्रसार चल रहा है, ये क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं और लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कहेंगे, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। 71 वर्ष की उम्र में कैसा जोश है? यंग ओल्ड मैन हो। यंग ओल्ड मैन है? जी हाँ। अच्छा, कैसा जोश है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता के बीच में जा रहे हैं तो? जनता का मैंने सेवा किया हूँ और भरपूर हमको जो है लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोग कार्यकर्ता जो है सब जुड़ रहे हैं, जबकि हमें दो पक्षों से लड़ना पड़ रहा है। बहुजन विकास आघाड़ी से भी और भाजपा से भी। बहुजन विकास आघाड़ी हमारे पास जो कार्यकर्ता आ रहे हैं वो उन्हीं के हमारे बनाए कार्यकर्ता है। सुनील पाटिल और रूपाली पाटिल की बनाए कार्यकर्ता नहीं थे। हमारी धर्म पत्नी 95 में नगर परिषद की प्रथम नगर सेविका थी। उस जमाने से बनाए हुए कार्यकर्ता हमारे हैं और रूपाली का जो है हमने प्रचार करके जिताया था, वो भी कार्यकर्ता हमारे ही है। लेकिन भूले भटके हमारे यहाँ आ जा रहे हैं तो उनको पैसा दे के, उनको लालच दे के हमसे दूर किया जा रहा है। यह बड़ा संघर्षमय लड़ाई है और ये स्वाभिमान की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। कौन कर रहा है ये, पैसे देकर या जो आप कह रहे हैं? ये सब देखिए, आप पत्रकार हैं, आप लोगों को तो मालूम है। अब आप हम प्रूफ नहीं, लेकिन क्यों चले जा रहे हैं। 2 दिन हमारे साथ रहते हैं, तीसरे दिन उनको कैप्चर कर लिया जा रहा है। कुछ न तो कुछ तंत्र लगाते हैं। जैसे भाजपा जीतती है तो लोग कहते हैं सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, तंत्र उनकी है, मीडिया उनकी है। ऐसे ही जो है कुछ न कुछ तो कारण होगा कि 2 दिन हमारे साथ आते हैं और तीसरे दिन आने में बेचारे डरते हैं। क्यों डरते हैं अभी राम जाने। आपको क्या लगता है, आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जीत पाएंगे? अरे उम्मीदवार खड़ा होता है तो जीतने के लिए न बच्चे। नहीं, हाँ वो तो है। अगर मैं काम किया हूँ 95 से, मैंने कहा कि मेरी औरत नगर सेविका थी। 2 बार मैं था, मैं पानी सभापति था और सबके घर घर मैंने नल चाली में दिया हूँ और जो है सब लोगों का रुझान हमारे साथ है। अगर लोग अपनी ताकत नहीं लगाएंगे गरीब जनता के ऊपर तो लोगों का जो है शायद जमानत हमारे खिलाफ वाले का जब्त न हो जाए। अच्छा। मेरे जनता के ऊपर, महाराष्ट्रियन जनता के ऊपर, उत्तर भारतीय तो मेरे भाई हैं, घर के हैं, लेकिन महाराष्ट्रियन जनता जो है हमको गुरु महाराज टिकोरी गुरु की, भाई। हाँ गुरु का दिए, गुरु महाराज कहे, भाई नहीं महाराज। और महाराज जो है राजा से भी बड़ा होता है महाराज। वह तकमा जो है हमारी जनता दी है। मैंने पानी सभापति हुए बहुत काम किया और किसी से जो है गरीब जनता से हमने कभी जो है 10 पैसे का डिमांड करके नहीं, निस्वार्थ उनकी सेवा किया हूँ। गणेश शिव मंदिर बनाया हूँ, वहाँ से जुड़े हैं हमसे। पानी सभापति थे, वहाँ से जुड़े हैं। हमारे समाज सेवा करने के लिए किया हूँ, उससे जुड़े हैं। तो सब यहाँ की जनसंख्या जो है, जनता हमसे तन मन से जुड़ी हुई है। जब आपको टिकट नहीं दिया गया तो क्या जरूरत थी अपक्ष लड़ने की? आपके पास तो राजन नाईक भी आए थे, आपका फोटो एक वायरल हुआ था, तो आप भाजपा में चले गए होते, बहुत से लोग गए। आपके लिए लड़ाई थोड़ी आसान हो जाती ना, 2 लोगों से नहीं लड़ना पड़ता आपको फिर। बच्चे, आपकी उम्र कम है और अनुभव कम है। हमको जो है
राजन नाईक आए थे, वो राजनीतिक प्रतिक्रिया से आए थे, हमने तो बुलाया नहीं था। जब हम ये अपच उसको लेकर बड़ी चर्चा चली, इसलिए मैंने जब सवाल मैं किए। अपच हो गया तो दौड़ के आ गए। मैं 3-4 दिन तक बहुत परेशान था, मैं प्रचार नहीं कर सका, लोगों तक नहीं मैं पहुंच सका। भाजपा कह रही है आप हमारे में प्रवेश करिए, सिटी वाले कह रहे हैं कि कि आप आप आशीर्वाद अपना हमें दीजिए। आप वापस कर लीजिए, नहीं मेरे 3 कैंडिडेट हार जाएंगे। 3 एक नहीं। हाँ, पैनल हार जाएगा महाराज, आप उसके जिम्मेदार होंगे। मैं तो कहा कि भाई मैं तो एक ही वोट मांग रहा हूँ, मैं किसी का न समर्थन दे रहा हूँ न किसी का विरोध कर रहा हूँ। मैं अपने जनता के दरबार में उतरा हूँ, जनता की सेवा किया हूँ, तो नक्की मेरी जीत होगी, अपच होके होगी। और ये जो है भाजपा के जो तांत्रिक वाले हैं, तंत्र विद्या वाले, हमारे बहुजन विकास अघाड़ी वाले जो अपनी पैसे वाले उद्योगपति लोग खड़े हुए हैं अपने पैसे की ताकत पे, तो एक जनता की ताकत और एक पैसे की ताकत मेरी जीत बताएगी। वो तो कह रहे हैं बहुजन विकास आघाड़ी वाले कि टिकोरी महाराज जी का हमें आशीर्वाद चाहिए था, हमें आगे बढ़ाने का उनको मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए था। हमसे जो है इच्छुक फॉर्म भरा, तो हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर से पूछ के इच्छुक फॉर्म भरा, दूसरा फॉर्म सबमिट भी किया हूँ, तो ना हमारे अपने नेता से कहने से मैं भरा हूँ। अब ये भी फॉर्म भेजे नहीं, ये उनकी जवाबदारी है, ये आप उनसे पूछिए। शायद हमारे अप्पा को लगा होगा उम्र हो कि गई। टिकोरी महाराज ने, ये उमेश नाईक कहा कि आप बुढ़े हो गए। 13 महीना पहले आमदारकी का इलेक्शन था, तब हमको 2-2 वार्ड जिम्मेदारी दी गई थी। क्या तब मैं 13 महीना पहले मैं जवान था, 1 वार्ड नहीं 2 वार्ड संभालो महाराज। और 13 महीना में उमेश नाईक के पास कौन सी मशीन है कि हमारी उम्र आंक दे रहे हैं? अभी उनसे आप जाके पूछिए, अभी उनके पास कोई होगी। भाजपा में क्यों नहीं गए लेकिन आप? हम भाजपा में क्यों जाएं? लड़ाई आसान मैं थी ना? अकेले में अपना दल हूँ, क्या समझे? न दल है, समझा रहे हैं। न दल है, न दलाल है, न चंडाल है। टिकोरी मिश्रा के ऊपर आशीर्वाद है महाकाल का। क्या समझे? नहीं तो नहीं है। द्वारिकाधीश एक व्यक्ति विशेष के नहीं है, पूरे हिंदू समुदाय के हैं। ठीक है, द्वारिकाधीश के बारे में भी मैंने स्टेटमेंट दिया था कि द्वारिकाधीश पूर्ण मंदिर का, अयोध्या मंदिर का पूर्ण उद्घाटन हुआ था तो पूर्ण मंदिर का नहीं, लेकिन मेरे द्वारिकाधीश का विरार में जो हुआ वो पूर्ण मंदिर का, क्योंकि ध्वजा लगना तो चाहिए। आपकी वहीं जुड़ी है अभी भी, क्या भावनाएं तो वहीं जुड़ी है आपकी। जगत के पालक हैं। आपके द्वारिकाधीश महाराज की तो ठीक है, आपके ये जो कलर है आपके, पीला है। हाँ, पीला है। अरे क्या होते 35 हैं? साल और का, कोई कलर ले लेते। 90 का इलेक्शन, 35 साल का सेवा किया हूँ। रिटायरमेंट कोई एक मास्टर होता है तो उसको सारा स्टाफ बैठ के जो है उसको हार फूल दे के और उसका सत्कार और पेड़ा खिलाता है। 35 साल के बाद हमको अपमानित करके निकाला जा रहा है। मैं एक टिकट का जिम्मेदार नहीं। आप कह रहे हो कि 3 हार जाएंगे आपकी वजह से। मेरी इतनी ताकत थी तो मेरे को टिकट क्यों नहीं दिए? देना चाहिए था ना, क्यों मेरा टिकट काटे? तीनों हम जी 3 के 3 कैंडिडेट आपके टाकी के हैं। मोरेगांव में कल रोड गटर ये सब बनाना है तो नॉर्मल काम है। अगर ये नहीं बनाएंगे नगर सेवक लोग ना तो उनको कमीशन नहीं मिलेगा। लोगों के दुख, सेवक की परिभाषा आज तक लोगों को मालूम नहीं कि सेवक माने क्या। लोगों के दुख सुख में शामिल होना चाहिए। कोई बीमार हो गया उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। किसी को कहीं झगड़ा हुआ है, औरत मर्द का झगड़ा स्लम एरिया अक्सर हो जाता है, उनको छुड़ाना चाहिए। तो सेवक कहाने के लायक है, वो सेवक मैं हूँ। नगर सेवक था एक बार मेरी औरत जिसे जयदेवी मिश्रा लिखने नहीं आता था, यहाँ की जनता उनको वोट के दे दी। तब हितेंद्र ठाकुर को टिकोरी मिश्रा की जरूरत थी। न पढ़ी लिखी औरत जीत के गई, 2 बार मैं भी जीता हूँ, क्या समझे? तो आपकी बार लड़ाई आपके स्वाभिमान की थी। स्वाभिमान की लड़ाई है। अभी बच्चे आप सही कह रहे हैं, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। ये जनता के दरबार में मैं जाऊंगा, न बीजेपी न बीजेपी और न बहुजन विकास अघाड़ी। मेरी जनता जो चुन के देगी, मैं महानगर पालिका में जाऊंगा। हम
अनुभव है, उस अनुभव का फायदा मैं अपने जनता को दूंगा। क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार है? हम अब सरकार बनाने के तो नहीं है, लेकिन अपेक्षा होगी। अपक्ष होके हितेंद्र ठाकुर बसई तालुका का बहुत काम किया है, इसलिए मैं भी उन्हीं के जो है मार्गदर्शन पे मैं भी अपक्ष, और उनको लगा है कि टिकोरी महाराज अपक्ष जीत जाएंगे। अपक्ष होके वही फायदा मैं लूंगा, चाहे जिसकी सरकार बने। मैं पहले कहूंगा कि प्रभाग नंबर 9 को क्या दे रहे हैं, विकास काम में क्या क्या दे रहे हैं, तब मैं समर्थन दूंगा। चाहे वो सिटी का लड़ाई लड़े, अब तो मैं उस लड़ाई से बाहर हूँ, तो बच्ची मैं कैसे कहूँ कि किसकी सरकार बने। दिली ख्वाहिश क्या है? अभी आप तो कही कि पीला है, पीताम्बर है, अब दिली ख्वाहिश का अरे क्या तो मैं दूसरा कलर कहूँ। ले लेते, पीला को लोग कहते हैं जॉइंटिस किलर, यहाँ पर पीलिया को खत्म कर दिया। इसलिए कि हमको जो है इच्छुक फॉर्म भी हितेंद्र ठाकुर के और फॉर्म भी भरने के लिए हितेंद्र ठाकुर के हैं। अच्छा, मैं अपक्ष नहीं भरा हूँ, लोकसभा मैं बहुजन लोकसभा विकास में अघाड़ी से भरा हूँ। ये भी फॉर्म नहीं दिए, ये उन लोगों की गलती है, मेरी गलती नहीं है। हम बहुजन विकास अघाड़ी से ही फॉर्म भरे हैं। एक बार जो है निशानी सिटी, रिक्शा और चश्मा, ये वो भी उसी से लड़े हैं। बहुत बार बिरार में बैठे हैं, वो भी रिक्शा में बैठ के सफर किए हैं, चश्मा लगा के गोरे गोरे मुकड़े पे काला काला चश्मा, वो भी कहे हैं। हम भी वही मांग किए थे, तो रिक्शा मिला है। वो सब लोगों को 3 चक्के से लेके, क्या समझे गणेश जी, यहाँ जो सड़क पे गड्ढे हैं परिवर्तन के बाद, उसमें घुमाएंगे आप रिक्शा पे बिठा के? हमारे राज्य में मैं पानी सभापति रहा हूँ। ये अभी लेकिन आपके राज्य में कोई विकास तो हुआ नहीं, सब कह तो रहे हैं भाजपा वाले। वो करने दीजिए, मैंने दे चुका हूँ स्टेटमेंट। पहले नेहा जी को कहा था कि आप अपने अप्पा से मत पूछिए, जरा अपने पापा से पूछिए। 5 साल आप भी थे, लेकिन आपके घर, हमारी बहू है वो दुबई स्टेट, हमारा पारिवारिक रिलेशन है, उस घर में पानी देने वाला टिकोरी मिश्रा। और राजन नायकों के घर में चला गया था जब का प्रभाग का मैं सभापति था। मैं बोला सर आया हूँ सभापति होके, सोच रहा हूँ कि पेवर ब्लॉक लगा दूं। बोले महाराज इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चे लोगों को कच्चा रहेंगे, खेलेंगे, पेवर ब्लॉक लगा दोगे तो उनका घुटना उठना फूटेगा। तो काम किया हूँ, ये कौन कह रहा है? 90, आपकी उम्र कम है, यहाँ शुरुआत में आई होती। मैं एक मंदिर बनाया हूँ, गणेश शिव मंदिर 95 में। अब सब लोग बोले महाराष्ट्र नाम से कार्यकर्ता कि गुरुजी कौन संत पुरुष ने तुम्हें उद्घाटन करा, प्राण प्रतिष्ठा करा? सदानंद महाराज को चुना मैं, बसई तालुका के बाल योगी है। उनकी कमेटी आई और कही कि यहाँ महाराज नहीं आएंगे क्योंकि रोड नहीं है। उस समय पैसा था, टिकोरी सेठ था, तो तुरंत माटी और सब हमारे कार्यकर्ता स्वयं सेवक, महाराज सरकार खड़ी होके 2 दिन में रोलर चला के बनाए। तब अध्यक्ष महोदय आके बोले अब महाराज आएंगे। तो गणेश जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है ये सदानंद महाराज के, क्या समझे, आगरी समाज के गुरु हैं, लेकिन वो सबको उनसे हम पहले यहाँ नालो सुपारा मिलाया हूँ और गुरु के जैसे लाया हूँ। कल देवेंद्र तो विकास बहुत हुआ है। प्रेरणा स्रोत वही है कौन? हितेंद्र ठाकुर? नहीं, उनके, हम उनका गुरु महाराज हूँ। अच्छा, आप पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, आपका तूतू मैमे वाला रिश्ता है? नहीं, साला जीजा का रिश्ता है। साला जीजा का रिश्ता? हाँ, वो हमारे गुरु के जो प्रवीणा है, हमारे सोलंकी साहब की लड़की है, और मेरे औरत को बहन मानते हैं, उनके औरत को मैं बहन मानता हूँ, तो ये रिश्ता है। कल यहाँ पर राज्य के सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस वो आने वाले, एक तरफा हवा बहेगी, तैयार हैं आप? अभी हवा में दूसरे लोग विचार करें, मैं कहाँ अकेले उड़ने वाला हूँ। मैं तो अकेला चला हूँ, अकेला रहूंगा। जनता की दरबार है, उनकी हवा देवेंद्र फडणवीस जी को, हमको कौन सा व्याप्त करेंगे? वो देखें जो है, सिटी वाले देखे, एक पत्रकार आया था, कह रहा था कल बम फूटने वाला है। अच्छा, अब मैं क्या कहूँ, अब कौन सा बम फूटने वाला है, अब वो जाने, और हमारे नेता जाने, हितेंद्र जी ठाकुर जाने कि कौन सा बम फूटने वाला है। वो मालिक अभी तक है, क्या समझे, अच्छा काम किए हैं। मैं उस पद से रहा हूँ, मैं भी काम किया हूँ, नगर सेवकों से अच्छा काम कराते हैं वो, क्या समझे, मान सम्मान देते हैं। यही बुढ़ाई में बोनस पेंशन देने को तो अपमान करते हैं, इसलिए मेरी सम्मान की लड़ाई है कि मैं उस अपमान को जीत के, हमारी जनता, अगर मैं काम किया हूँ तो हमें जिताएगी, तब उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आई एम, शरद पवार जी कहते हैं ना, मैं टायर्ड नहीं हूँ इसलिए रिटायर नहीं, मैं टायर्ड नहीं, मैं घूम रहा हूँ। वो लोग 4 लोग हैं, मैं अकेला,
और चार 8 लोगों से मेरे से लड़ना पड़ रहा है। अकेली भिड़ंत अकेले भिड़े तो क्या करूं? उम्र में अफसोस हो रहा है। हार है। हम लोग गंगा जमुना का संगम का पानी पिए हैं। हम लोगों के गंगा मैया का आशीर्वाद है। क्या समझे? हम लोगों को सूर्या का पानी सबको पिलाया हूँ। वह सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो उम्र का कहाँ तकाजा है? उम्र उनको वो नहीं के उम्र के। एक हमारे नेता है उमेश नाइक, हमने कहा कारण बताओ, नोटिस होता है राजकीय पक्ष में, तो मैं पूछता हूँ कि मेरा किस आधार पर टिकट काटा गया? उत्तर भारतीय होने के नाते? तो कहे नहीं कि बहुत हम एकदम समर्पित प्रयत्न से थे, उसलिए लोग बदल जनता दल से हमारे में आए तो उसको टिकट दे दिए। पहले अरुण यादव के पिताजी जनता दल में थे, यहाँ आए तो उनके भाई को दे दिया गया। पिछली वहाँ अरुण को था। कुछ जो है गाली देवे अप्पा को, तब उसको टिकट दे दिया जाए। पिछले इलेक्शन में काकड़े परिवार माइक लगा के खुला हमारे नेता को गाली दिया, उनको टिकट दे। मैं क्या जानूं कि निष्ठावान होने के लिए टिकट कटता है। और बड़ा अच्छा लगता है। मैं राजनीति नहीं किया, राजकारण करता नहीं, मैं सामाजिक आदमी हूँ, समाजकरण। लेकिन जिस दिन हम अपच हो गए ना, मैं देखा ये बहुत बढ़िया राजनीति है। बिना बुलाए आमदार चले आ रहे हैं ऑफिस में, बिना बुलाए चारों उम्मीदवार बहुजन विकास अघाड़ी के चले आ रहे हैं। हम नहीं बुला रहे हैं। कभी इसके पहले हमारे ऑफिस में कोई नहीं आया था और मैं अपच हो गया तो मेरे ऑफिसिया का गौरव बढ़ गया। अरे क्या मालूम हो गया? ये राजनीति है। अब मैं जान गया राजनीति कैसा करना चाहिए। क्या इस उम्र में बुढ़ाई में मालूम पड़ा। लेकिन अच्छा है, जनता के लिए हम जनता सेवा करते हैं। और देखा मैं तब अनुभव हुआ कि तो इधर उधर पलटू राम बनो तो भाई बड़ी इज्जत है। बिन पेंदी का लोटा गाली दो जो है तब आपकी बड़ी इज्जत रहे। सब आगे गाली पीछे गाली दे, आगे सलाम कर दो, नेता खुश हो जाए। लेकिन नहीं, मैं अभी भी करता हूँ। जवान का पक्का था। इस बार क्या मजबूरी हो गई मेरे अप्पा का कि मेरे जैसे मैं पूछा कि अप्पा सब इच्छुक फॉर्म भर रहे हैं, भरू क्या? बोले महाराज भरो, मैं बैठा हूँ। क्योंकि हमें 10 साल 11 साल नहीं पद था तो भी मैं काम कर रहा था बिना पद का। और नगर सेविका रूपाली थी, उससे ज्यादा गया हूँ पूजा में, उससे ज्यादा मैयत अटेंड किया हूँ, ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल और बच्चों का एडमिशन कराया हूँ। उनसे किसी मामले में कम नहीं था। 10 साल में उनके बगल कुर्सी उनके ऑफिस में, वो भी लड़की बहुत अच्छी है, शिक्षिका थी, मार्गदर्शन देता था कि बेटा ऐसा कर, तू तिकडे जा इकडे जा, सर्व मार्गदर्शन मी त्याला देत होतो आणि आमच्या मार्गदर्शनामध्ये खाली होत। पण ज्या वेळेत उमेश नाईक विचारले की म्हातारा झालाय ह्यासाठी, तो गप बसला। राग आला मला की प्रत्यक्ष तू 10 साल मग उभी झाले तुम्ही? नाही उभे तुम्हाला तो उभे झाले अपक्ष नाही, उभे तुम्हाला हितेंद्र ठाकूर केले, मी कुठे केला? मी तो उभाच आहे ना। मी तर आलंय दहिसर पासून, त्यापासून उभा आहे। रात्री दिवस 3 वाजता झोपतात मी काय, आणि दिवसभर मी उभा राहतात, दुपारी झोपत नाही। आम्ही उभा राहतात। उभा कधीपासून आहे, जागरूक कधीपासून आहे, झोपणार कार्यकर्ता, बसणार कार्यकर्ता मी नाही आहे। लड़ेंगे? लड़ रहा हूँ कि लड़ेंगे? जीतेंगे ना। जनता जनार्दन है कि हम अब क्या है, पैसे की ताकत पे चुनाव जीतोगे? हर एक चुनाव अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है मैडम। एक 2020 मैच जैसे होता है, फिर वनडे मैच होता है और टेस्ट मैच। ये 5 साल का टेस्ट मैच है। 5 साल हम सेवा जो करे वो नगर सेवक है। 2020 पैसा लुटा दो, खरीद लो, चले जाओगे, बोल्ड हो जाओगे, हिट विकेट हो जाओगे। अच्छा, एक चर्चा शहर में बड़ी तेज चल रही है। हाँ। वो आएगी तो घर तोड़ेगी, आप तक पहुंची कि नहीं ये चर्चा? मैं क्यों डरूं? मैं तो घर तोड़ने वाला का आज तारीख था, नहीं पहुंच पाया हूँ। 98 में पत्थर चला दिया था, संजय मुखर्जी आया था तोड़ने। ये चर्चा पहुंची कि नहीं आप तक? क्या वो पहुंचे? क्यों मैं क्यों डरूं? मेरे सामने मेरे वार्ड के किसी को तोड़ के दिखाए, माँ दूध पिलाई है, टिकोरी मिश्रा एक बार फिर रोकेगा। 98 में चलाया था, तारीख था, सेशन में चल रहा है वैसे को, 7 दिन जेल में था। हाँ, हम डरते नहीं हैं, क्या समझे, हम निर्भीक रहते हैं, क्या समझे। और 71 वर्ष वाला क्यों डरे, पक्के आम तो है ही है, कोई ससुरिया मारे, क्या समझे क्या। हाँ, अब मोदी जी ललकार रहा है वहाँ दिल्ली में, और तो मैं टिकोरी मिश्रा क्यों नहीं ललकारे भाई। और वो भी काम किए हैं कि नहीं किए जमीन लेवल पर, लेकिन मैं जमीन लेवल पर काम किया हूँ। आप यहाँ का ग्राउंड जाके पूछिए कि ये पेवर ब्लॉक कोनी लावलाय बेटा, तुरंत देता था पानी सभापति होते। उनको बोलता था कि पटाखड़ा का लरी छुड़ाना, पेड़ा मत देना।
हार फूल मत देना। पटाखड़ा छुड़ाओगे तो लोग पूछेंगे कि तुम्हारे चाली में क्या हो रहा था, तो बोलना कि पानी सभापति टिकोरी महाराज आए थे उद्घाटन करने के लिए, तो पड़ोसी भी दौड़ के आएगा, उसका भी मैं काम करूंगा। पानी की बात निकाले हैं आप, तो एक खबर बड़ी वायरल हो रही है इस समय कि भाजपा की जिलाध्यक्षा प्रज्ञा पाटिल पर पानी चोरी का आरोप लगा है, क्या कहेंगे आप? नगर सेवक पानी चोरी करते हैं? बड़ी आफत है। वो प्रज्ञा क्या, उसका अनुभव कम होगा? अरे चोरी का अधिकारी बड़ी कमजोर है बेचारी भाजपा की। अधिकारी लोग चोरी का नल देते होंगे, अधिकारी लोगों करते हैं। नगर सेवक चोरी करने लगेगा पानी तो कितना बाल्टी चुराएगा उसके बाद? वो फिल्टर करके पानी वो बेचती है। हाँ, वो कहिए कि पानी का टैंकर माफिया, ये सब तो बसई तालुका में राजन नाइक के पास भी टैंकर था। हितेंद्र ठाकुर को टैंकर की तो जरूरत नहीं पड़ती थी, पैनल के लोग उनके टैंकर रखते रहे होंगे जब पानी नहीं था, तो अब बेचते होंगे। तो वो टैंकर माफिया होने का आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा था? हाँ, लग रहा था ना। अरे पानी पे बहुत राजकरण हुआ था, पहला सभापति मैं था, और बहुत, मैं बताऊं, बड़ी दिक्कत थी। सूर्या का निधि पहला सभापति मैं था, नाला सुपारा का, नौघर का भरत गुप्ता था, वहाँ का बिरार का जीतू भाई शाह था, बसई का जो है पाटिल, डॉक्टर पाटिल थे। हम लोगों को रखा गया था कि एक उत्तर भारतीय, पानी था ही नहीं, सूर्या मेरे टाइम में आया 1 साल के बाद कि सूर्या हम लाए, तो हम जाके अप्पा से कहे थे कि अच्छा हो गया, और उसी समय अच्छा किए थे बेचारे। बुढ़ाई में जो किए अगर उसी समय कर दिए होते तो मेरे को दुख नहीं रहता कि एक पानी सभापति है, बोला अप्पा पानी नहीं, अंडा डंडा चिमुरचा आमच्याकडे, जो बचला है तो अपन जाना। मैं लुपौलन है, मैं छुपाया नहीं कि मैं उसी समय कह दिया था कि मैं तो उजड़े चमन हूँ। टकला भी पानी सभापति बनाए हैं, हमारी माँ बहने पानी के लिए अंडा डंडा का मोर्चा लाएंगी, जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो बोले महाराज आप समझा देते हो। हाँ, बोला महाराज होने का नाता तो मैं समझा सकता हूँ, क्या गुरु मंत्र दे सकता हूँ कि मत घबराओ बच्चे, फॉर्म भरो, तुम्हारा पास कर रहा हूँ, और 10 आ जाता है सूर्या तो पानी दूंगा। ये मैंने किया हूँ, क्या समझे, और लोगों की खूब सेवा किया हूँ। जनता जनार्दन होता है, कोई कुछ नहीं रहता है। पॉलिसी किसकी गलत है? अब पॉलिसी गलत ये रही है कि हमारे बहुजन विकास आघाड़ी का कि निष्ठावान कार्यकर्ता हितेंद्र ठाकुर को, क्षितिज ठाकुर को नहीं चाहिए। ये उनकी जो गलत पॉलिसी है उससे वो हार रहे हैं, समझे, यही कारण है। तो आप देखेंगे साफ तौर पर ये है वंश नारायण मिश्रा और टिकोरी महाराज। ये यहाँ पर प्रभाग नंबर 9 से चुनाव लड़ रहे हैं। अपक्ष उम्मीदवारी इन्होंने दर्ज की है। इनका कहना है यही जीतेंगे। 71 वर्ष की उम्र हुई तो क्या हुआ, अभी इनके अंदर जोश जो है, वो जज्बा जो है वो भरा हुआ है, और लगातार ये लोगों से मिलजुल रहे हैं। अपने काम के बलबूते पर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसी के बलबूते पर लोगों से मत मांग रहे हैं। क्या कुछ होगा देखना होगा। फिलहाल हर उम्मीदवार मैदान में डटा हुआ दिखाई दे रहा है।